हिंदी फिल्मों में वक्त पर पुलिस आए या ना आए, हमारे हिंदुस्तान में सर्दी से पहले शादी का सीज़न ज़रूर आ जाता है। और इस सीज़न हमारे दोस्त को भी लग गई है ठंड और उसे भी करनी है शादी। ये शादी जैसी खतरनाक चीज़ का शौक इन्हें कैसे लगा, मैं आपको समझाता हूँ। जिसे आप भैंस को रगड़ते देख रहे हैं ना, यही है हमारा मित्र जीत। और ये हूँ मैं, नाम ध्रुव, पिता फूलसाय। हम उस जमाने से दोस्त हैं जब सूर्यवंशम सोनी मैक्स पर नहीं, सिनीप्लेक्स पर चलती थी। मेरे दोस्त जीत की कहानी और हीरा ठाकुर की कहानी लगभग एक जैसी है, क्योंकि बचपन में जीत को भी गौरी से प्यार था, पर इनकी गौरी को किसी और से प्यार था, क्योंकि उसके पास मारुति कार था। और तभी से बेचारे जीत का दिल टूट गया और फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी। और जब बड़े हुए तो गौरी ने राकेश से शादी कर ली और बेचारा जीत अकेला रह गया। अब अपने जीत के पिताजी ने ठाकुर भानु प्रताप की तरह जीत को घर से नहीं निकाला, बल्कि जीत को गौरी दिलाई। बाबूजी से अपने हीरा बेटे का तकलीफ देखा नहीं गया, तो उन्होंने अपनी भैंसिया का नाम गौरी रखा और उसकी जिम्मेदारी जीत को सौंप दी। गौरी ने तो अपना घर बसा लिया, पर हमारे जीत के दिल में अभी भी गौरी के लिए प्यार है। ध्रुव, गौरी, ये यहाँ क्यों आ गई? ये पहले से कम दुख में था क्या? कैसे है जीतू भैया? कमाल अपने आप को। ए जी, इनसे मिली है। हम बचपन में एक ही स्कूल में साथ में पढ़ते थे। सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर। जीतू भैया, ये राकेश हमारे हस्बैंड, आपको तो याद ही होगा। हाँ, जीत इनको कैसे भूल सकता है। ये स्कूल के हेडमास्टर हैं। हाय जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम। जी नमस्ते। ये बच्चे? ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कैटी, टॉमी, चार्ली। अब ये बच्चे हैं कुत्ते बिल्लियाँ? इसका बाप हेड मास्टर है कि रिंग मास्टर? कुछ करेगा। और ये मेरी बड़ी बेटी ट्विंकल। और भी हैं क्या? मम्मी आइसक्रीम, मम्मी आइसक्रीम। हाँ बच्चों, सुनिए, बच्चों को पैसे दे दीजिए आइसक्रीम के लिए। वो शायद मैं अपना वॉलेट घर पे भूल आया। ओ सिट, बच्चे कहाँ मानेंगे। कोई बात नहीं, आओ बच्चों, मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाता हूँ। नहीं भैया, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे। कोई बात नहीं, इसमें तकलीफ कैसी? ये तो अपने ही बच्चे हैं, मतलब आपके। आओ बच्चों। जाओ बच्चों, जीत मामू आइसक्रीम दिलाएंगे। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, जिद तो करेंगे। अंकल आइए, चलिए इंस्टा के लिए सेल्फी ले लेते हैं। मैं आपको इंस्टा पर कोलैब कर दूंगी। ओके बेटा।
अंकल मुझे पता है आप मेरी मम्मी को पसंद करते हैं, मैं बुद्धू नहीं हूँ। ट्विंकल बेटा ले लिए आइसक्रीम? हाँ मैम। ठीक है जीतू भैया, हम चलते हैं। बाय अंकल। बाय बाय। जी तू रो रहा है पगले? शादी नहीं की उसका गम तो सही रहते हैं ना, दुख तो इस बात का है कि क्या? भैया बोल गई कमी नहीं। कोई बात नहीं दोस्त, संभालो अपने आप को। माना अभी तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है, पर दोस्त हर एक सुअर का दिन आता है। पर दिन तो कुत्तों का आता है ना। तो कुत्ता है? तो क्या हम सुअर हैं? मेरा वो मतलब नहीं। हमको भी अब शादी करनी है, बहुत जी लिए देवदास वाली जिंदगी। 25 की उम्र में सिंगल रहो तो लोग खुला सांड बोलते हैं यार। औरतें हमको देख के अपना पल्लू सीधा करने लगती हैं, जैसे अभी दर्द पहुँचेंगे। पता नहीं उनको हमें कौन सा शक्ति कपूर नजर आता है। किसने कहा तू सिंगल है? 25 के बाद वालों को सिंगल नहीं, रंडवा बोलते हैं दोस्त। तुम क्या टेंशन ले रहे हो बे? हम लगवाते हैं ना तुम्हारा रिश्ता। शादी का सीजन चल रहा है, तुम्हारा भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। किसी के नसीब में तुम भी होगे। अब हर लड़की की किस्मत में मेरे जैसा हैंडसम लड़का थोड़ी ना। अंग्रेजी बोल रहा था ना उसका पति, हम भी अंग्रेजी पत्नी लाएंगे, वो भी 3 दिन में। अभी 30 दिन का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने में भी तुमको 30 साल लग जाएंगे, और तुम्हें इंग्लिश पत्नी चाहिए, वो भी 3 दिन में। बैठो बे गाड़ी में। तुमको भरोसा नहीं हमारे ऊपर ना? अबे यार, अब ये क्या नया शौक पाल रहे हो? इतने सालों बाद तुम्हें शादी की इच्छा जागी, और जागी तो डायरेक्ट तुम्हें इम्पोर्टेंट पत्नी चाहिए। पता नहीं कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की, वो भी 3 दिनों में। क्यों नहीं मिलेगी? एड्रेस ना मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चौहान साहब का नाम लेते ही लोग आपको उनके घर तक छोड़ने आते। क्यों चौहान साहब? हाँ लिया था नाम आपका हमने। क्या कहा? चल भोसड़ी के आगे निकल। हाँ तो आगे ही तो है ना हमारे चौहान साहब तक। वो तो अच्छा हुआ हमने आपको कॉल करके बुला लिया। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चौहान साहब बिटिया को बुला देते। हाँ। शीला बेटी, लीजिए, तब तक समोसा लीजिए आप लोग। माँ, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, मुझे बस पुरुषोत्तम से शादी करनी है। अब बाबा को समझाओ ना। तू तो अपने बाबा को जानती है ना। ला चाय पत्ती का डब्बा दे। थोड़ा जलेबी दीजिए। तो बेटा कहाँ तक पढ़े हो आप? जी अंकल, मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। चौहान साहब बिटिया को बुला देते। आ रही है पंडित जी, आप क्यों इतना उतावले हो रहे हैं? किसी की मैयत की बुकिंग ले रखी है क्या? अरे नहीं चौहान साहब कैसी बात कर रहे हैं? फिर सबर करिए ना भाई, लड़के से ज़्यादा तो आप उतावले लग रहे हैं। तो बेटा कॉलेज तक की पढ़ाई की हो? जी अंकल। शीला बेटी, चाय लाना। अंग्रेजी बोल लेते हो? जी अंकल, बोल तो नहीं पाता पर थोड़ी थोड़ी समझ लेता हूँ। शीला बेटी, चाय अभी रहने दो। क्यों जी, बोल क्यों नहीं पाते? अंकल वो हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया है ना, इसीलिए इंग्लिश बोल नहीं पाते पर थोड़ी थोड़ी समझ लेते हैं। गेट आउट। जी समझा नहीं मैं। लो, तुम तो अंग्रेजी समझ भी नहीं पाते। गेट आउट मैंने बाहर जाइए। और पंडित तुम्हें कितनी बार बोला है कि हमें अंग्रेजी मीडियम दामाद चाहिए, और तुम ये गिरगिट की गांठ दिखाने ले आए। नहीं मिलता तो विदेश से रिश्ता लाइए। लड़का इंग्लिश बोलता हो, लड़के का बाप इंग्लिश बोलता हो, हमें पूरा खानदान अंग्रेज चाहिए। अरे चौहान साहब घर में मेहमानों की बेइज्जती मत कीजिए। अब आ ही गए तो बेचारे लड़की दिखाई दीजिए। लड़की क्या? इनको लड़की कक्षा तक देखने ना दूं मैं? देखो कितना बेशरम, अभी तक बैठे हैं। चलिए बाहर निकलिए। तुम बेटी जो समोसा को नीचे रखो। जा रहे हैं हम, अपनी यहाँ बेइज्जती कराने नहीं आए हैं। आप तो खाली लाड़ चाटने आए थे। पता नहीं सब लौंडा लगे एक तो दोस्त पीछे पीछे काहे ले घूमते हैं। पता नहीं लौंडिया देखे निकले हैं कि कटिंग वाली चड्डी। ओए बुड्ढे, दोस्त के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे हम।
हमारा दोस्त है ये, हमारे साथ जरूर देखने क्या हनीमून पे भी जाएगा। अब समझे रंडवा काहे घूम रहे हो तुम। सुन पंडित, तू इनको लेके अब भी यहाँ से निकल जा, नहीं तो इनको यहीं गोली मार दूंगा और इनकी सरात का बुकिंग भी तुझी को दूंगा। पर चौहान साहब, परवर कुछ नहीं, ऐसे गंवारों से अपनी लौनिया का रिश्ता करा। हमारी लड़की के लिए टिप टॉप NRI लड़का हो तो दिखाना। चल अब कबूतर बन जा। टिप टॉप NRI? क्यों नहीं। 3 मर्डर और 16 हाफ मर्डर करने वाला मुजरिम संग्राम सिंह की छोटी बहन अमृता सिंह की हो रही है शादी। परवेल पर बाहर निकला संग्राम सिंह। सुबह सुबह मनहूस खबरें ही मिली तुझे सुनाने को, कोई ढंग की खबर सुना? सुना है कमलेश्वर का भी शादी हो गया, हीरो का मोटरसाइकिल पाया है। ये अच्छी खबर है। कैसे कैसे खच्चरों की शादी हो जा रही है और तुझे एक रिश्ता नहीं मिल रहा है। मुझे तो मोटरसाइकिल भी नहीं चाहिए, मुझे बस घोड़ी चढ़नी है। वो तो तू शादी के बाद चढ़ेगा ही। देख एक रिश्ता है पर क्या? तेरे लायक नहीं है। लायक नहीं है मतलब? लड़की में कुछ कमी है क्या? अंग्रेजी ना बोलती हो फिर भी चलेगा, हम उसको अंग्रेजी का ट्यूशन लगा देंगे। ऐसी बात नहीं है यार। देख भाई, लड़की काली गोरी लंगड़ी लुल्ली जैसी भी चलेगी, मैं उसको प्लास्टिक के थैली में लेके घूमूंगा। गंजी लड़की भी चलेगी। अब ये सब कमी होता तब तो तेरे ही लायक। लड़की तो है ना, कहीं डांडिया तो नहीं खेलना पड़ेगा। चुप, पूरी बात तो सुनता नहीं है। लड़की में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लड़की का बाप है। उसे पढ़ा लिखा है ना, दमाद चाहिए। कोई बात नहीं, वो हम संभाल लेंगे। थोड़ी बहुत इंग्लिश तो तू मुझे सिखा ही देगा। इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहा है? इतनी सी बात? अबे उसको लड़का ही नहीं, लड़के की पूरी फैमिली इंग्लिश मीडियम चाहिए। चल तुझे तो मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश सिखा भी दूं, पर तेरा बाप। जीत बाबू, लोटा ले ले आवा हो, गौरी के दूध निकाले के बाद। हो चुका इस जन्म में मेरा शादी। जीत तू टेंशन मत ले यार, हमें इससे भी अच्छा रिश्ता मिलेगा, वो भी इंग्लिश मीडियम। जीत तू टेंशन मत ले यार। उसका बाप चूतिया है, खुद तो अंगूठा छाप है, पर उसे समधी तक अंग्रेज चाहिए। क्या बोला तू? उसके बाप को अंग्रेजी नहीं आती है? अबे उसको क्या, उसके पूरे खानदान ने कभी पाठशाला नहीं देखा, पर उससे क्या। इस सीजन शेरवानी पहन कर रहेगा तेरा भाई। तेरा नकली पढ़े लिखे रईस आदमी बन के जाने का आइडिया मुझे अभी भी सही नहीं लग रहा है। फिर भी मुझे जितनी इंग्लिश आती थी मैंने तुम दोनों को सिखा दिया है। पर अंकल आप थोड़ा कम ही बात करिएगा, सारे सवालों के जवाब सिर्फ हम देंगे। काहे काहे? का है ना अंकल, आप हैं अनपढ़ जाहिल गंवार, कुछ ऊँच नीच हो गई तब। भाऊजी इसको कुछ कहिएगा। का कहोगे, मादर चौदह कह दो। और अंकल पूछें लड़का क्या करता है तो MBA कह दीजिएगा। माने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अंकल। ओके ओके, आई नो। तो बेटा क्या करते हो आप? जी अंकल भैया। आप लड़के हो? जी अंकल, मोहल्ले में तो यही हल्ला हुआ था कि फुल साइट यहाँ लौंडा हुआ है। हमने तो नहीं सुना हल्ला। शादी आपने करनी है या इन्होंने? जी मुझे। तो ये गान का फोड़ा काहे पिलपिला रहा है? जी हमारे लड़के को तो बचपन से कॉन्डोम बनना था। जी कॉन्डम ना कमांडो। अरे एक ही बात है जी, दोनों कम प्रोटेक्शन ही है। नमस्ते अंकल। जी आपकी तारीफ? वो तो आज तक किसी ने नहीं की। बेटा वो तो हम भी नहीं करना चाहते, पर आप हो कौन? मैं लड़का। बेटा आप कहते हो तो मान लेते हैं। थैंक्स अंकल। अबे दरियाई घोड़े काले चुतर, वो तो हमें भी दिख रहा है तू लड़का है। तुझे कोई एतराज है क्या तेरे लड़के होने से? नहीं अंकल। तो बेटा यहाँ क्या लेने आया है? अंकल आपकी बेटी की हाथ अंकल, आपकी बेटी का हाथ मांगने आया। माई सेल्फ पुरुषोत्तम। शादी का इंटरव्यू यहीं चल रहा है क्या? अंग्रेजी आती है? यस अंकल। तो बेटा बैठो, खड़े क्यों हो? थैंक्स अंकल। यही है लड़का? हाँ माँ। इसे तो अंग्रेजी आती होगी, फिर क्या परेशानी है? अरे यस नो फाइन थैंक यू तो सबको आती है। तो बेटा आप अंग्रेजी बोल लेते हो? यस 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 रियल अंग्रेजी खतरनाक। वाह, क्या करते हो आप? तबेला।
तबेला? तबला तबला। तबला? गवैये हो क्या? कैसी बात करते हैं आप, गवैये? तबला बनाने की कंपनी है हमारी। अच्छा, मतलब रईस हैं? आप अपने मुंह से क्या तारीफ करें, रईस तो ज्ञान फार है। लीजिए चाय लीजिए। जी। तो आप बजाते नहीं हैं? जी हमको बजा तब जमाना हो गया, अब बच्चों का उम्र है बजाने का, तो यही बजाएगा। हमारा तो मानना है बजाने की कोई उम्र नहीं होती। आप भी काफी रंगीन मिजाज को मालूम होते हैं। हमें मौका मिले तो हम आज भी बजाते हैं। क्यों शीला की मम्मी? अंकल चेंज द टॉपिक प्लीज। तो बेटा क्या करते हो? जी ये तो मास्टरबेशन करता है। अंकल मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA करता है जीत। हमें तो पहले वाला ही अच्छा लगा, आजकल के बच्चे यही तो करते हैं। अरे आजकल तो ये फैशन हो गया है। देखो गुरु, हमारी अंग्रेजी थोड़ी पैदल है और हम ये नहीं चाहते कि हमारे नाती पोते भी पैदल चले। तो रिश्ता उसी से पक्का होगा जो पक्की अंग्रेजी बोलेगा। यस यस। तो चलिए अपना अपना परिचय दीजिए अंग्रेजी में। हमें जो समझ में आएगा हम उसे अपनी बेटी का रिश्ता दे देंगे। ध्रुव हमको नहीं लगता हमसे हो पाएगा। तू बिंदास बोलना, इसको घंटा समझ आएगा। और आज आप लोग की क्लास लेंगे प्रोफेसर जमेश। अब इसने तो प्रोफेसर बुला रखा है, अब क्या? अब तो तू जेल जाएगा शमशान। सिर्फ मैं क्यों? अबे तो आइडिया भी तो तेरा ही था। ये है हमारा पड़ोसी मित्र जमेश, 4ठी कक्षा में, वो भी इंग्लिश मीडियम। हाय, माय सेल्फ जेम्स और मैं आज आप सबकी लूंगा क्लास। चलिए भाई पुरुषोत्तम शुरू करिए। So myself Prasuttam and my mother self Meena and my father self Pramod and my motorcycle also self start broom 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 and I love my India. इतनी अंग्रेजी तो हमारी मिसेज बोल लेती है, क्यों बेटा जमेश? यस यू आर राइट अंकल। चलिए जीत बाबू आप कुछ सुनाइए और जीत लीजिए हमारी बेटी का हाथ हमसे। सो माई नेम इज जीत, माई मदर सेल्फ। अबे अगर तू भी सेल्फ स्टार्ट करने वाला है तो रहने दे, अगर कुछ और रट्टा मार के आया होगा तो प्लीज जल्दी सुना। अंकल क्या मैं पहले बाथरूम जा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। जमेश बेटा जाओ अंकल को शौचालय का मार्ग दिखाओ। चलिए अंकल। संधि जी बचवा लोग को कहता हूँ मत इतना खाया करिए, हर जगह बेइज्जती कर देते हैं। आइए अंकल। तो बेटा तुम्हें चॉकलेट पसंद है? इन सब का कोई फायदा नहीं अंकल, एक चॉकलेट में जाऊँ इतना सस्ता जमीन नहीं मेरा। आपको क्या लगता है हमारी मोहल्ले की लड़की इतनी आसान से ले जाएंगे? मुझे सब पता है तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, तुम फूफा जी को बेवकूफ़ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। जल्दी निपटा के आप, फिर फूफा जी तुम्हें निपटाएंगे। चलो जीत बाबू अब शुरू भी करो। सर आई एम बहुत अमीर आदमी। आई हैव टू 12 to 15 buffalo. Some buffalo black, brown, big, small. Some buffalo give me milk 2 liter. Some buffalo give me gobar 3 to 5 kg. And point is कि you are बेवकूफ because you are अनपढ़ जाहिल गंवार and you want an English medium दमाद NRI which is impossible. Yes, yes, you are right. And I like your बेटी. We are going शादी together. You are nothing horrifying. This season I am शादी करके रहेंगे. So ladies and gentlemen, this is my अंग्रेजी। वाह वाह बेटा, शाबाश। अंग्रेजी तू चोखा बोला छोरे। क्यों बेटा जमेश? फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। माने अति सुंदर, कितनी अच्छी और तमीजदार इंग्लिश बोली है इन्होंने। क्या तारीफ की आपकी फूफा जी, मुझे तो यही जीजू चाहिए। अब ऐसा क्या चूरन खिला दिया तूने इसको? तो पक्का तुझे चॉकलेट नहीं चाहिए? नहीं। तो ये चलेगी?
इंस्टा आईडी चाहिए, हाँ पर बदले में मुझे समझ गए अंकल। देखे समधी जी हमारी जीत का अंग्रेजी कितना अच्छा है। क्या अच्छा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तुझे कैसा समझ नहीं आया? तूने तो कहा मुझे अंग्रेजी आती है। क्या शानदार अंग्रेजी बोली है, वाह। मुझे तो एक एक वर्ड समझ में आ गया। बिकॉज योर अंग्रेजी वेरी गुड, थैंक यू। फिर तो तय हो गया। जीत बेटा, अब जीत गया। जमेश बेटा, जाओ मिठाई की व्यवस्था करो। तो समधी जी रिश्ता पक्का समझे? अबे ऐसे कैसे? अंग्रेजी तो मैंने ही बोला है। क्यों अंकल? बेटा, हमें तुम्हारी अंग्रेजी में थोड़ा झोल लगता है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अंकल आप इससे कैसे शादी करा सकते हैं? अबे हमारी बेटी है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ करा सकता हूँ। पर अंकल इन लोगों का तो नाम तक मैच नहीं कर रहा है। शीला वेट्स जीत, शीला जीत, कितना अश्लील नाम लगता है ये। बेटा नाम तो तुम्हारा भी अच्छा नहीं लगता। अंकल देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। हमको शादी करना बहुत जरूरी है। हमारी एक को पत्नी नहीं है। हाँ तो हमरो कहाँ है? इसका मतलब समधी जी अपनी लौंडिया हमको ब्याह दे। देखिए बाबू, अब जाइए। अंकल प्लीज। अबे निकलो बे, बड़ा लीचर आदमी हो। छोड़िए समधी जी, जाने दीजिए। समधी जी तो रिश्ता पक्का समझे ना? हाँ जी बिल्कुल। पापा एक मिनट, हम इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ तो करो ना। पापा अकेले में। वो अकेले दुकेले अब तुम ससुराल जा करना। अंकल कर लेते हैं ना एक बार, इनसे भी पूछ लेते हैं हम इनको पसंद है या नहीं। समधी जी कर लेने दीजिए ना, कोई बात नहीं बेटा, आप लोग जाओ कर लो। आजकल के बच्चे लोग का फैशन है। हमारे ज़माने में तो बाबूजी लुगाई ला देते थे। हम तो अपने सुहागरात के बाद मिसेस कम नहीं देखे। उस टाइम बिजली नहीं था। देखिए आप बहुत अच्छे हैं, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम आपसे शादी नहीं कर सकते। पर क्यों? हम पुरुषोत्तम से प्यार करते हैं, पर पापा हमारी शादी ज़बरदस्ती एनआरआई लड़के से करना चाहते हैं और वो हमारी एक नहीं सुनेंगे। आप अपनी तरफ से मना कर दीजिए और कह दीजिए कि हमें लड़की पसंद नहीं आई। हम कैसे कह दें? प्लीज़ भैया। क्या हुआ जी? कुछ बोलेगा? क्या हुआ? इसने भी शादी के लिए मना कर दिया। इसे मैं नहीं, वो कौआ पुरुषोत्तम पसंद है। आजकल तो कालों का ही ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें रोने वाली क्या बात हो गई? तो पहली बार थोड़ी रिजेक्ट हुआ है, तुझे तो इसकी आदत है। शादी नहीं होने का गम तो सही रहे थे ना, दुख तो इस बात का है कि क्या? छोड़ो बे, सारी जिंदगी हम रंडवाए रहेंगे। बे हम पुरुषोत्तम से प्यार करते हैं, पर हम आपसे शादी नहीं कर सकते। प्लीज़ भैया, पुरुषोत्तम और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अंधे हो? तुम्हें रास्ते में खड़े इंसान नजर नहीं आते? पर आप हो कौन?
चलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पर कहाँ? अब ये भी मैं ही बताऊं? जी माफ कीजिएगा। हेलो जीत तू है किधर? दुल्हन मिल गई दोस्त। इस सीजन शेरवानी पहन कर रहेगा तेरा भाई। हत्यारे संग्राम सिंह की बहन अमृता सिंह शादी के मंडप से अपने प्रेमी साथ हुई फरार। लग गए।